Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video we will discuss about changing status of women in India. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से women का स्टेटस इंडिया में पीरियड बाय पीरियड चेंज होता गया। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस कैसा था, उन्हें किस प्रकार से समाज में कंसिडर किया जाता था, किस तरीके से हमारे समाज में ट्रीट किया जाता था। तो सबसे पहले अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो ये जो पीरियड था वो वुमेन के सोशल स्टेटस के लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इस पीरियड में वुमेन को ऑलमोस्ट इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे लाइक मेन। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की या फिर रिलीजियस और रिचुअल राइट्स की, तो वहाँ भी वुमेन को अधिकार दिया गया था कि वो रिचुअल राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। साथ ही वुमेन को फ्रीडम प्रोवाइड की गई थी कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने हस्बैंड को चूज़ कर सकती थी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। सो let's see the important points of Vedic period. Women occupy different status in a different periods. Vedic period from 4000 to 1000 BC. Women enjoyed almost equal status with the men during Vedic period. During this period, women were treated relatively equally. इस period में women जो थी उन्हें almost equal rights provide किए गए थे like men. नो रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स कुड बी कंप्लीट विदाउट हर प्रेजेंस। ऐसा माना जाता था कि कोई भी रिलीजियस राइट्स जो है वो वुमेन के प्रेजेंस के बिना इनकम्प्लीट है। वुमेन्स वर अलाउडेड टू रिसाइट वैदिक वर्सेस एंड परफॉर्म याग्निक, और वुमेन को जो वैदिक वर्सेस थे उसे रिसाइट करने का अधिकार प्रदान किया गया था, और वो याग्निक भी परफॉर्म किया करती थी। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ऋग वेदा है उसकी कंपाइलेशन में भी 32 वुमेन्स जो थी वो इन्वॉल्व थी। Now next, during this period girls were married long after they had reached puberty. मीन्स गर्ल्स जब अपने प्यूबर्टी के एज में रीच कर जाती थी, पहुंच जाती थी, तब उनकी शादी जो है वो कराई जाती थी। दे हैड अ कंसिडरेबल फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ देयर हस्बैंड। वुमेन्स वर फ्री टू मैरी एनी वन irrespective of their caste. Regarding property rights, both the husband and wife were the joint owner of property. और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो जॉइंट ओनर थे प्रॉपर्टी के। नाउ comes to the second one which is स्मृति पीरियड। ये जो पीरियड था जिसे मनुस्मृति 200 BC के आसपास का पीरियड है, और ऐसा है कि इस पीरियड से ही वुमेन के सोशल स्टेटस में डाउनफॉल होने लगा। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो है वो काफ़ी हार्श था टुवर्ड्स द वुमेन एंड शूद्रास। ड्यूरिंग दिस पीरियड it was only said that women is the queen of the house. इस पीरियड में सिर्फ ये कहा जाता था कि women जो है वो घर की क्वीन है, उनके बिना मतलब जो घर है वो अधूरा है और उनको भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। जबकि अगर हम रियलिटी में बात करें कि वुमेन की पोजीशन जो उनकी फैमिली में थी वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी। इट वॉज कंसिडर्ड दैट वेयर द वुमेन आर ऑनर्ड देयर द गॉड्स आर प्लीज्ड, while in reality women have to suffer from various type of social evils like sati pratha and many more like polygamy. और इसी पीरियड से सती प्रथा जो है वो इनिशिएट हो गया, और इट वॉज सेड दैट वाइफ शुड ऑलवेज ट्रीट द हस्बैंड लाइक अ गॉड वेदर ही वुड बी कैरेक्टरलेस, सेंसुअल एंड डिवॉइड ऑफ गुड क्वालिटी। मीन्स जो वाइफ है उसे ये कहा जाने लगा कि जो उसके हस्बैंड है उसको भगवान की तरह ट्रीट करना है, चाहे वो कितना भी कैरेक्टरलेस हो, उसमें कोई भी गुड क्वालिटी ना हो।
और साथ ही ये भी कहा जाता था कि जब उसका हस्बैंड कोई बैड हैबिट को इनकलकेट कर लेता था, स्टार्ट कर लेता था, या फिर उसे कोई भी फिजिकल एलिमेंट्स होती थी, तो वुमेन को 3 मंथ्स तक जो उसके वैल्यूएबल क्लोथ्स होते थे, जो उनकी ज्वेलरी होती थी, उससे वंचित रखा जाता था, वो उसको दूर रखती थी अपने से। Now next one is Mauryan period, that is from 322 to 224 BC, और एज पर मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज ने ही इंडिका में मतलब जो इंडिया में जो मौर्यन पीरियड में जो भी सोशल स्टेटस थी वुमेन की, शूद्रास की, या फिर बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्क्राइब करा है। तो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज चाइल्ड मैरिज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में चाइल्ड मैरिज टेक्स प्लेस होते थे, बाल विवाह करवाया जाता था, स्पेशली अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में। और फीमेल इन्फेंटिसाइड भी काफ़ी प्रैक्टिस में था, जिसे कि हम भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कम्स टू मेडिवल पीरियड। ये जो पीरियड है यहाँ पे वुमेन की स्टेटस और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई। जो हमारी हिंदू सोसाइटी है उन्होंने मतलब काफ़ी हार्श रूल वुमेन के ऊपर इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, और सिर्फ अपने कह सकते हो कि इंटरेस्ट के लिए। During this period, the condition of women become more worst. The Hindu society started imposing more vigorous restrictive regulation on Hindu women, and they just impose all the rules and regulations over the women just because of their own personal interest. नाउ कम्स टू ब्रिटिश पीरियड, और ये वो पीरियड है जहाँ से वुमेन के स्टेटस में अपग्रेडेशन होने लगा, और आप कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन पीरियड था जहाँ से वुमेन का स्टेटस जो है अगेन अपग्रेड होना स्टार्ट हुआ। उन्हें सोशली इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होती गई। ये वो पीरियड था जिसमें सती प्रथा को अबॉलिश करने का सोचा गया, स्टार्ट किया गया, उसके लिए डिफरेंट मूवमेंट्स। साथ में जो विडो री मैरिज था उसे प्रैक्टिस में लाया गया, वुमेन के एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, वुमेन के हेल्थ स्टेटस पे ध्यान दिया गया। तो ये जो पीरियड था ये काफ़ी अच्छा था वुमेन के लिए, ठीक है। दिस वॉज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर द स्टेटस ऑफ वुमेन गेट चेंज्ड। अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन वर इनैक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड टू फाइट अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन. Many social reformers begins to work to raise the status of women in India, and they're concerned in eradicating sati, increase विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिए वुमेन के सोशल स्टेटस पे, सती प्रथा को हटाने में, विडो रीमैरिज को प्रमोट करने में, और वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट करने में। Whereas various feminist movements started to fight against social evils and bring equality in a family and society. Now comes to women in contemporary society. आज के सोसाइटी में जो वुमेन का स्टेटस है वो कैसा है, तो आप देख रहे हो कि वुमेन का स्टेटस अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में वुमेन भी अब एम्प्लॉयड हो गई है। वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हर जगह मेन को टक्कर दे रही है, लेकिन हम अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि अभी भी उनकी स्टेटस जो है वो अप टू द लेवल नहीं हो पाई है एज़ कंपैरिजन टू और एज़ कंपैरेटिवली मैन के, ठीक है। During this period, considerable change in the status of women takes place in India. Women have entered into almost in all the fields, claiming equal rights with the men. Women health status, women employment have improved significantly, but they have not reached status at par with the men in Indian society. लेकिन अभी भी वो status हमें नहीं मिला है जो कि मेन को प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। ये वीडियो सिर्फ किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मतलब BEd MAd की मतलब में हो तब तो आपके लिए ये हेल्पफुल है ही, और साथ में ये एक ऐसा टॉपिक है
जिसे आई थिंक कि हर एक पर्सन को जानना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली अगर हम वुमेंस की बात करें तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम गर्ल्स विमेंस को इस वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।